वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का न्यूज जो है वो है पीओके तुरंत खाली करे पाकिस्तान, भारत के बोलते ही मचा हड़कंप। अरे वाह, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत जिस तरह से अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीओके का मुद्दा उठा रहा है उसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। भारत ने इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में अब तक के सबसे कड़े शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान को गैर कानूनी तरीके से कब्जाए कश्मीर को तुरंत खाली कर देना चाहिए। We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. भारत लगातार पिछले कुछ महीनों से पीओके पर हमलावर रुख अपनाए हुए है। अगस्त के महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनते ही भारत ने पीओके पर अपना रुख दिखा दिया था। भारत के संयुक्त राष्ट्र महासभा में बयान के तुरंत बाद दुनिया भर में पीओके को लेकर पाकिस्तान का विरोध शुरू हो गया है। लंदन और जेनेवा से जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें देखकर पाकिस्तान सहम गया है। ऐसे दबाव को कबूल नहीं करेंगे और न ही इस तरह की टैक्टिक्स हमें डिप्राइव कर सकते। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर भारत के कड़े रुख ने कैसे जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है, जिससे पाकिस्तान अब बुरी तरह से घबरा गया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का रोना रोया। अपने भाषण के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर के मुद्दे पर एक के बाद एक गलत तथ्यों को रखा और भारत सरकार पर झूठे आरोप लगाए। लेकिन इमरान खान को भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने करारा जवाब दिया। We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए स्नेहा दुबे ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग थे, हैं और रहेंगे। इसमें वो इलाके भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं। हम पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे वाले सभी इलाकों को तुरंत खाली करने का आह्वान करते हैं। Finally, Mr. President, let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. Very good. That was the best. आपको बता दें कि हाल फिलहाल में भारत ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से घेर लिया है। लगभग एक महीने पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने एक पाकिस्तानी पत्रकार की कश्मीर पर बोलती बंद कर दी थी। टीएस तिरुमूर्ति ने कहा था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के दर्जे में बदलाव के लिए उसे खाली करने की जरूरत है। आपको बता दें कि अगस्त के महीने में जब भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिली थी उसके तुरंत बाद ही ये बयान आ गया था। इसी के साथ आपको बता दें कि हाल ही में जब पाकिस्तान ने पीओके में चुनाव कराने का ढोंग रचा था तब भारत ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि हमने इस पाकिस्तानी दिखावे पर अधिकारियों के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने कहा था कि पाकिस्तान के इस फर्जी चुनाव का स्थानीय लोगों ने भी विरोध किया है और इसे तुरंत खारिज कर देना चाहिए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर भारत के हमलों का असर अब दिखने भी लगा है। खुद पीओके की जनता भी अब पाकिस्तान से आजादी के नारे लगा रही है। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये तस्वीरें हैं स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल के सामने की, जहां पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुए। इसमें पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। We are fighting for our historical basic rights and rights of our nation. इसके अलावा हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी जब लंदन पहुंचे तो वहां भी प्रदर्शनकारियों ने पीओके में रह रहे कश्मीरियों के खिलाफ पाकिस्तानी अत्याचारों के खिलाफ नारे लगाए। रियासत तुम्हारी, कब्जा तुम्हारा।
नामंजूर, नामंजूर, रियासत हमारी, कब्जा तुम्हारा। नामंजूर, नामंजूर। पाकिस्तान अब बुरी तरह से घबरा गया है। उसे हर जगह अब विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इमरान खान इतना डर गए हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना रिकॉर्डेड भाषण भेज दिया ताकि ऐसे प्रदर्शनों का सामना न करना पड़ जाए। मैं कभी इनके किसी ऐसे दबाव को कबूल नहीं करेंगे और न ही इस तरह की टैक्टिक्स हमें डिप्राइव कर सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं यही सोच रही थी, चिंगारी लगा दी है, अब वो आग बन रही है और उसकी अब लपटों में ये सब आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अब शुरू हो गया। देखो, आप लोगों ने शुरुआत की, उसका जवाब हमने एक चिंगारी लगा के कर दिया है। आपने क्यों ऐसी बातें की वहां पर? सबसे पहले वो प्लेटफॉर्म ही जो था वो गलत था, वहां पे ये सब बातों वाला प्लेटफॉर्म ही नहीं था। तो आपने वो बातें शुरू की, आपको जवाब मिला। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब इंटरनेशनल, जैसे बता रहे हैं कि स्विट्जरलैंड में ऐसे प्रदर्शन होने लगे। पहले यही गेम पाकिस्तान खेल रहा था। मुझे याद है कि बार बार कश्मीर के ऊपर ये बाहर यूके में, यूएस में कोशिश करते थे कि हम इसी टाइप से करें, खड़े हो जाते थे अपने करने प्रोटेस्ट। अब वो ही उनको अब उनके सामने आ रहा है। अब वहां के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे तो पाकिस्तान खड़ा हो जाता था प्रोटेस्ट करने, जबकि उनका ना लेना ना देना वहां पे जो रह रहे हैं कश्मीर के अंदर लोगों के, उसके लिए कश्मीर के लोगों को लड़ने के आके प्रोटेस्ट करने की जगह पाकिस्तान अपना प्रोटेस्ट करता है। यहाँ पे वहीं के लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट, और अच्छी बात है। अब घबराएंगे ये, अब इनको समझ में आएगा। और जो ये सब हुआ, क्योंकि वो स्पीच जो दी गई थी वो इतनी अच्छी स्पीच थी कि उन्होंने कहा कि भैया ये पार्ट तो हमारा है और पीओके भी हमारा है, उसको जल्दी से खाली करो। तो अब देखेंगे क्या होता है। मतलब अब धीरे धीरे वो जो हमने सीड डाला है ना, वो डाल दिया है। अब वो बस अब उसको बड़ा होना है एंड इवेंचुअली बिग एक्शन होगा। तो प्लानिंग की गई ऐसे लग रहा है, और उस प्लानिंग के हिसाब से एक एक स्टेप जो है इंडिया ले रहा है ताकि ये जो है पीओके हमारे पास वापस आए। राइट। अब इसमें ये बात है, देखिए कि जो यूनाइटेड नेशंस भी मानता है कि ये बायलैटरल इशू है, मतलब दो कंट्रीज के बीच में का प्रॉब्लम है। तो जहां पर भी नारेबाजी हो रही है, ये सब हो रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, इवेंचुअली अगर ये बात पूरी यूनाइटेड नेशंस के जाती है, फिर वो वही बोलेगा आप दोनों कंट्रीज के बीच में ही है। तो नेट रिजल्ट तो ये है कि इंडिया को ही कुछ करना पड़ेगा ये वापस लाने के लिए पीओके। अब चाहे पहले प्रोटेस्ट करता था पाकिस्तान इशू को लेके जाने के लिए यूनाइटेड नेशंस तक, अब यूनाइटेड नेशंस ने क्लियर कर दिया कि वो इसे ग्लोबल मैटर नहीं मान रहा। वो कह रहा है दो कंट्रीज की बात है तो आपस में तुम सुलझाओ। इसलिए जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं उससे ऐसा तो नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस अपनी कोई बात करने वाला है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी कंट्री को एग्री करना है तो कैसे एग्री करेगा। अगर हर एक साइड से देखना पड़ेगा। मान लीजिए पाकिस्तान का प्रेशर बढ़ता है तो ऐसा तो किसी नहीं बोलने वाले कि अच्छा हम छोड़ देते हैं, तो उनकी पूरी जो भी लीडर है वो सब लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे कि आपने जो है लीडर है उतरो। प्लस उनके वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, सारा कंट्रोल आर्मी के पास है, आईएसआई के पास है। आईएसआई कभी उसको देगी नहीं। करेक्ट। कि पॉइंट तो ये है कि वहां पे आपको कैसे मिल सकता है, उसके लिए वही तरीके हैं जो लोग बोल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान पहले वॉर करता है तो आप जो रिटेलिएट करते हैं तो आप ले लीजिए। उसमें क्या है, आईएसआई अपनी मर्जी से अटैक करेगा तो फिर जो भी अटैक होगा तो वापस ले सकते हैं आप। एक ही तरीका था। और दूसरा ये होता है कि मान लीजिए पाकिस्तान बहुत ही लोन में आ जाता है और बैंक्रप्सी के तरफ आ जाता है, पूरी कंट्री डिसइंटीग्रेट होने वाली है। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है। तब इंडिया बोल सकता है कि ठीक है, अगर तुम हमें अपना इतने हमारे जो एरियाज थे ओरिजिनल वापस कर दो तो तुम्हें इतना लोन दे देंगे या तुम से ये कर दें, सम काइंड ऑफ डील। सिमिलरली जैसे एक समय पे जो पूरा अलास्का रीजन है वो यूएसए ने रशिया से खरीदा था, तो वो कोई ऐसे हमसे बेचता नहीं है, कोई ना कोई बाइंडिंग होती है कि उससे कॉम्प्रोमाइज होता है। तो क्योंकि उनको भी अपना फेस सेव करना है, कोई ऐसे तो करेगा नहीं कि मान लेगा। तो मेरे ख्याल से गिव एंड टेक से कुछ हो सकता है। और जिस तरीके से अगर उनकी इकोनॉमी वाकई नीचे जा रही है तो उस समय आएगा जब उनको लगेगा कि चलिए ठीक है हम ये वापस करते हैं, इसके बदले हमें ये मिल जाए। या फिर वो इतने मतलब ऐसी गलती कर दें और अटैक कर दें तो उनको पता ही है कि उनका लॉस होगा। तो मेरे को यही दो सिनेरियो लग रहे हैं जहां पे पॉसिबल है ये आना। मतलब नारेबाजी से सिर्फ अवेयरनेस इंक्रीज होती है बट उससे ज्यादा कुछ नहीं होता।
उससे करने के लिए तो आपको यही 2 ऑप्शंस रिमेनिंग है मेरे ख्याल से। नहीं, वो साथ में नारेबाजी कोई इंडियंस नहीं कर रहे हैं, वहां के ही लोग कर रहे हैं, तो वो अलग सिस्टम है। इनके इस केस में तो पाकिस्तान वाले ही अपने नारेबाजी कर रहे हैं। हाँ, जो भी नारे करिए उससे लोगों की अवेयरनेस बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ेगा, मगर होगा कुछ नहीं। हाँ, पर एटलीस्ट लोगों को पता चला कि वहां के लोग ही इनके अगेंस्ट है। पहले तो ये शो करते थे कि हमारा एरिया तो बड़ा हमारा ही है, वो जो इंडिया का पार्ट है वो हमारा, वहां पे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अब लोगों को पता चलेगा वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इन्हीं के एरिया में है जहां पे इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो चलो फ्रेंड्स, देखते रहेंगे। आप ही सजेस्ट करना और कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे से इंडिया वापस पीओके ले सकता है। 2 तो बता दी, कोई और आपके पास आइडिया है कोई तो वो जरूर शेयर करना। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।